एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि मेरे सारे ही फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट हुआ है और बस अभी ये नाश्ते का टाइम था तो अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। और आज ना मैं नाश्ते में मेंदू वड़ा बनाने वाली हूँ, जो कि हम सभी इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही ना इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना वीकली मील प्रेप भी शेयर करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे ना मैं अपनी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना कि ये शेल्फ मैंने लगवाई है यहाँ पे, तो इसके ऊपर बस मैं अपने कुछ स्पाइसेस रख रही थी, साथ ही कुछ मैंने नट्स रखे हैं। और ये वाला कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसे लग रहा है। अच्छा जी, अगर आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, किसी भी सूरत में हमें किचन को तो मैनेज करना ही होता है। और किचन में इतने सारे काम होते हैं कि जब आप एक टाइम कुकिंग करने के लिए आते हो ना, तो किचन में आपके 2 से 3 घंटे कब चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद में भी किचन साफ करने के ढेर सारे काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लेडीज़ को इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जो कि हमारे किचन के कामों को रिड्यूस तो करे ही करे, साथ ही साथ हमारा जो कुकिंग है वो भी ईजी हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं ना सांभर बनाने के लिए दाल बॉईल करने वाली थी। उसके साथ साथ ना मैंने 4 आलू भी छील के बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ताकि दाल के साथ साथ आलू भी बॉईल हो जाए। और उस आलूओं से ना फिर मैं आलूओं की चटनी बना के रख दूंगी, जिसे मैं यूज़ करूंगी बच्चों के स्नैक्स के लिए या फिर साथ के टिफ़िन बॉक्स के लिए। अपने वीकली मील प्रेप में ना मैं इस तरह से स्प्राउट्स वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रखती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक तो ये इजी टू कुक होते हैं, और ये है कि आपको इन्हें बनाने में सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, कभी लंच में बना सकते हो, या फिर इवन अगर आपको शाम में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो फिर आप काबुली पुलाव वगैरह भी बना ले सकते हो। तो बहुत इजी रहता है इस तरह से। तो मैं इन्हें कभी कभी बॉईल करके रख लेती हूँ, कभी मेरे पास टाइम ना हो तो बस ऐसे ही इन्हें अच्छे से वॉश करके तो रख दूँगी, और जब बनाऊँगी तो बस निकाल के तो इन्हें मैं बना लेती हूँ। वैसे अगर आप चाहो ना तो इन सभी चीज़ों को ना आप बॉईल करके भी रख सकते हो, वैसे से भी ये बहुत अच्छे से फ्रीज हो जाती है। पर अभी मेरा कुकर ना वो अभी काम पे लगा हुआ है, और दूसरा मेरा कुकर था, पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि वो उसने अपनी अपनी कूद की जान दे दी थी, तो इसीलिए बस उसके अंदर मैं कुछ भी बॉईल नहीं कर सकती। इसीलिए बस अभी मैं इन्हें अच्छे से वॉश करके रख रही हूँ। और जो मट वाले होते हैं उन्हें मैंने एक कपड़े में बांध के तो अच्छे से रख दिया है। वो शाम तक या फिर कल तक उसके बहुत अच्छे से स्प्राउट्स निकल आएंगे, और फिर उसे मैं कल या परसों से कुछ ना कुछ बना लूँगी, या तो नाश्ते में या फिर सालन या ग्रेवी बना लूँगी। इस तरह से स्प्राउट्स आप जब भी बनाओगे ना, तो 1 कप अगर आप भिगोंगे ना तो ये 2 से 3 कप जितने ज़रूरत हो जाते हैं। तो मैंने बस 1 ही कप का मेजरमेंट करके मैं इसे डालती हूँ, ताकि एक टाइम के लिए मेरी फैमिली के लिए काफ़ी हो जाए। और इस तरह से प्रेप करके रखा हुआ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कभी आप बाहर गए हो, बाहर से वापस आए हो, आपको समझ ना आ रहा हो आप क्या बनाना है, तो बस आप फ्रिज से निकालो और बस तुरंत ही आपका लंच डिनर कुछ भी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है हमारी कुकिंग करने के लिए। यहाँ पे अभी बस मैं इडली का बैटर भी पीस के रख दूंगी। इसके लिए मैंने राइस और उड़द की दाल को रात को ही भिगो के रख दिया था, और इससे ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आपको सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। पर ये है ना कि इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपने भिगोया, दूसरे दिन आप पीसोंगे, फिर पूरा दिन आपको देना पड़ता है जब जाके राइस होता है। तो मैं अपने वीकली मील प्रेप में ना इसे भी बना के रख लेती हूँ। जब भी मैं इस तरह से बैटर बनाती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि बस मैंने क्या बनाना है नेक्स्ट डे से। डोसा बनाऊंगी या फिर इडली बनाऊंगी। तो अगर मुझे डोसा बनाना है तो बिल्कुल मैं फ़ाइन पेस्ट बनाती हूँ, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ इसमें। इससे क्या होता है कि डोसा बिल्कुल पतला सा और बिल्कुल क्रिस्पी सा बनता है। पर अगर मुझे इडली बनानी हो ना, तो मैं थोड़ा सा दरदरा रहने देती हूँ, उससे इडली का टेक्स्चर बहुत अच्छा सा आता है, और बिल्कुल ऐसी चिपचिपी सी नहीं होती इडली।
अब मैंने मिक्सर लगाया है तो अब मैं सारे ही पीसने वाले काम एक साथ ही करूँगी। तो मैंने इडली का बैटर बना लिया है और उसी जार में ना मैंने जो मेंदू वड़ा होता है उसे भी मैंने पीस के निकाल दिया है। उसके लिए मैंने 3 कप उड़द की दाल ली थी और 1 कप जितना मैंने राइस भिगोया हुआ था उसे भी मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट करके निकाला है। उसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करोगे ना तो फिर वो फ्राई करने के टाइम पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं भी आप लोगों के साथ में जार को ईजीली साफ़ करने का ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम इस तरह से बैटर पीसते हैं ना तो नीचे वाले ब्लेड में अटक जाता है और इसे आप कितना भी साफ़ कर ले कुछ ना कुछ इसमें बाकी रह जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि पानी डाल के 1-2 सेकंड के लिए इसे चला लेती हूँ और जितना भी बैटर इसमें नीचे बचा हुआ होता है ना वो अपने आप ही निकल जाता है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे लिए हेल्पफुल तो होती ही है, बल्कि साथ ही साथ हमारे किचन के कामों को भी रिड्यूस कर देती है। और यहाँ पे ना बस मैंने इडली और मेंदू वड़े का जो बैटर बनाया है इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही थी, जिसके अंदर इडली के लिए मैंने डाला था खाने वाला सोडा डाला था, नींबू सोडा डाला था और साथ ही नमक ऐड किया था। और जो मेंदू वड़ा मैं बनाने वाली हूँ इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ही ऐड किया है और कुछ भी इसमें मैं नहीं ऐड करती। यहाँ पे बस अभी मैं चेक कर रही थी कि मेंदू वड़ा बनाने के लिए ये बैटर रेडी है या नहीं। तो देखिए आप पानी के अंदर ना बिल्कुल बैटर नीचे बैठ गया है, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसकी फिटाई करूँगी। इस तरह से बस आपने गोल गोल चम्मच इसमें चलाते जाना है। बस 5-1 मिनट के लिए जब हम इसे फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो बैटर है ना ये बिल्कुल ऊपर तैरने लगेगा पानी में। इसका मतलब हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. यहाँ पे ना बस अभी हमारी दाल भी बॉईल हो गई है, साथ ही साथ आलू भी बॉईल होके निकल गए हैं। तो अभी मैं सांभर को तड़का लगाऊंगी, पर उससे पहले ना मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है। तो अगर आपके पास में जिंजर गार्लिक का पेस्ट होना तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि हर खानों में ये लगता ही है, चाहे आप नॉनवेज बनाएं या वेज बनाएं। तो यहाँ पे बस अभी मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। गार्लिक का पेस्ट बनाना मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम लगता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लेता है हमारे किचन में। तो इसे ना आप बना करके तो 1 या 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो। आपने किसी भी एयर टाइट जार में से डाल के रखना है। तो बस मैं भी इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। पर जब भी मैं बनाती हूँ ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो एक साथ नहीं बनाती। कभी मैं लहसुन छील लेती हूँ, एक दिन मैं अदरक काट के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और अभी बस इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी काट के। तो इसके लिए जब मैं प्याज काट रही थी ना तो साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ना इस तरह से स्लाइसेस में भी प्याज कट करके निकाल ली थी, ताकि इन्हें भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। आजकल तो इतनी तेज़ प्याज आने लगी है कि अगर आप प्याज काटते हो ना तो इतने आंसू जा रहे होते हैं कि बस बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि बार बार क्या अपनी प्यारी प्यारी आंखों को तकलीफ़ देना, तो अभी मैं प्याज का काम कर ही रही हूँ तो साथ ही साथ वो भी करके रख लूँगी। बिरयानी में या फिर कौरमा बनाने में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना बस मैंने अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट पीस लिया है। इसे अभी मैं इस तरह से जार में डाल के तो फ्रिज में रख दूंगी। जब भी इस तरह से आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के स्टोर करें ना तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है या इस तरह से कोई भी ग्लास जार का यूज़ करना है। इससे एक तो हमारे फ्रिज में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएंगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट की, और ये काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा। अब जो थोड़ा सा पेस्ट बचा है ना इसे मैं यूज़ करूँगी चिकन के मैरिनेशन के लिए। और पेस्ट बनाने के लिए ना मुझे लग रहा था कि लहसुन थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो भी मैंने थोड़ा सा निकाल के फ्रिज में रख दिया है। मैं भी इसका थोड़ा थोड़ा छोटा सा फूड में बनाती हूँ, जैसे रवा बनाती हूँ, कभी दलिया बनाती हूँ ना, तो उसके लिए बस 1 लहसुन या फिर 1 लहसुन की कली की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से भी मेरे लिए आसान हो जाता है। लहसुन छीलना तो बस छोटा सा काम है, आप एक टाइम पे 1 लहसुन छील लेते हो, पर ये है कि उतना सा छोटा सा फूड बनाने में ना आपका किचन ढेर सारा फैल जाता है। तो बस ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मेरे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। I would be up waiting for you if you had to leave.
ना मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो उसे भी बस मैंने रिफ़िल करके रखा है। और साथ ही साथ मेरा सांभर बन रहा है। इस सांभर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे ना, उसे मैंने आधा रख लिया है सांभर में डालने के लिए, और जो थोड़े बचे थे ना उसे मैंने इस तरह से चटनी बना ली है। इसके अंदर मैंने धनिया डाला था, हरी मिर्च डाली थी और हल्दी नमक ऐड किया था। तो इस तरह से चटनी बना के ना आप 1 या 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। जिस तरह से हम कभी आलू के पराठे बनाते हैं तो थोड़ी सी चटनी बच जाती है, तो उसे किस तरह से हम फ्रीज़ कर लेते हैं और बच्चों के टिफ़िन के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर बच्चों को कभी कुछ स्नैक्स चाहिए हो, सैंडविच बनाना हो, उसके लिए भी ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बड़े चलते फिरते कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए ही रहती है। तो इस तरह से अगर आप बना के रख लोगे ना, तो आपके लिए भी बड़ी आसानी रहेगी, किचन का आपका टाइम भी बचेगा, और साथ ही साथ ये है कि बच्चों को भी आप कुछ हेल्दी दे पाओगे। ना अभी मैं मेंदू वड़ा फ्राई कर रही हूँ, और सांभर तो मैंने बना लिया है। सांभर ना मैं बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ, इसके अंदर मैं ज़्यादा वेजिटेबल नहीं ऐड करती। मेरे बच्चे ना ऐसे वेजिटेबल खा लेते हैं, पर इस तरह से दाल वगैरह में अगर घुली हुई वेजिटेबल हो ना, तो फिर वो साइड निकाल के रखते हैं। इसलिए मैं सिंपल वाला सांभर बनाती हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और आप लोग ये सांभर ज़रूर ट्राई करके देखना। इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा कि आपका पेट भर जाएगा, पर आपका मन नहीं भरेगा। तो खैर यहाँ पे ना बस अभी हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, इसे बस अभी मैं सर्व करूँगी। और साथ ही ना, हाँ, ये मेंदू वड़े के लिए ना मैं ये वाली मशीन का यूज़ करती हूँ। मैंने ये मशीन ना इंडिया से मंगवाई थी। बहुत ही इजी वे में ना इससे मेंदू वड़ा बन जाता है। अगर आप हाथ से भी बनाते हो ना, तो वैसे भी अच्छे बनते हैं, पर ये है कि आपको फिर बहुत देर तक हाथों से बनाते खड़े रहना पड़ता है। ये मशीन से ये है कि बड़ी आसानी हो जाती है। Hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story. ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद में ना बस मैंने अपना किचन समेटा, और साथ ही साथ बर्तन वॉश करके रखे। जिस दिन भी आप थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बनाते हो ना, उस दिन थोड़े बर्तन ज़्यादा ही निकल जाते हैं। तो बर्तन धोने के साथ साथ ही ना मैंने प्याज भी फ्राई कर ली थी, और ये जो मेंदू वड़े का थोड़ा बैटर बचा था ना, इसे भी मैंने इस तरह से बॉल बना लिए हैं। वैसे मेरा प्लान नहीं था इसे बना के तो स्टोर करने का, पर अब बच गए हैं ये, तो इसे ना अब सेकेंड टाइम पे कोई नहीं खाएगा। एक टाइम फ्राई अगर खा लेना, तो फिर सेकेंड टाइम पे बच्चे फ्राई बिल्कुल भी नहीं खाते, और ना हम खाते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसे इस तरह से फ्रीज़ कर दूंगी। और इस तरह की चीज़ें तो हमारे इंडियन घरों में होती ही रहती है, कि कहते हैं ना कि बरकत होती है खाने में, तो थोड़ा खाना ना एक्स्ट्रा बच ही जाता है। तो इस तरह से फिर मैं थोड़ा फ्रीज़ कर लेती हूँ, या फिर सेकेंड टाइम के लिए कुछ बच जाए तो फिर मुझे सेकेंड टाइम पे लंच नहीं बनाना पड़ता, या फिर डिनर नहीं बनाना पड़ता। और ब्राउन प्याज को भी ना इस तरह से मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लूँगी। जब कभी आपने कहीं पे दावत रखी हो अपने घर पे, या फिर आपको बिरयानी बनानी हो, कुरमा बनाना हो, तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ईजीली ना ये 1 वीक के लिए आराम से स्टोर हो जाती है, अच्छी ही रहेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो वैसे तो मेरा प्लान नहीं था ये दोनों चीज़ों को प्रेप करने का, पर हो जाता है ना कभी कभी ऐसा कि आपने कुछ प्लान नहीं किया होता, पर आप कर लेते हो वो चीज़। तो बस ऐसे ही ये दोनों चीज़ें मैंने प्रेप करके रख ली। जब भी हम मील प्रेप करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, और कुछ चीज़ों को ना हमें एट अ टाइम मंगवाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने चिकन और कीमा मंगाया था। अभी 1-2 दिन में मेरा प्लान है कि मैं दावत करूँगी, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख रही थी। साथ ही जो कीमा होता है उसके सीख कबाब में बना के रख रही हूँ।
बिरयानी बनाने के लिए ना मैं मेहरान का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, वो भी बड़ा ही मज़े का मसाला है, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है उससे। तो 1 kg अगर आपने चिकन लिया है ना तो आपने पूरा ही पैकेट डाल देना है। उसके साथ साथ मैं डालती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया, मिर्ची, कुछ गरम मसाले ऐड करती हूँ और दही ऐड करती हूँ, पुदीना, टमाटर वगैरह भी ऐड करती हूँ, पर अभी मैं ऐड नहीं कर रही। जब मैं बिरयानी बनाऊँगी तो मैं ऊपर से कट करके डालूँगी, वरना अगर आज नहीं प्लान हुआ, कल नहीं प्लान हुआ ना तो जो पुदीना है ना वो ब्लैक पड़ जाएगा। इसलिए मैंने पुदीना नहीं ऐड किया है, सिर्फ मसाले ऐड किए हैं और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करके तो इसे मैरिनेट करके तो फ्रीज कर दूंगी। कीमे में ना मैंने सीख कबाब वाला मसाला ऐड किया था, प्याज डाली थी, थोड़ा सा धनिया, मिर्ची, अजवाइन डाली थी और ऑयल डाला था इसके अंदर। मुझे ना थोड़ा कम लग रहा था सीख कबाब का मसाला ना, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं इसके कबाब बना के फ्रीज करने वाली हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ना ये वाला मसाला यूज़ कर रही थी, पर माशाल्लाह से ये मसाला भी इतना कोई मज़े का है कि इसके कबाब बहुत ही मज़े के बने थे। इन्हें ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था और एक बार ना मैंने इन्हें एयर फ्रायर में भी बना के देखा था, उसमें भी बड़े ही मज़े के ये बने थे। इन्हें मैंने जिस तरह से सीख कबाब होते हैं ना वैसी ही शेप दी थी। अगर आपके पास में सीख नहीं है ना तो आप नॉर्मल स्टिक से किस तरह से सीख कबाब की शेप दे सकते हो, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी अभी। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new यहाँ ना मैंने 3 स्टिक जो होती है वो ली है और इसके ऊपर मैंने सिल्वर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। मैंने ना ये ऐसे कोई रील में देखा था कि अगर सीख नहीं है तो आप बस 3 स्टिक को ना एक साथ आपने पकड़ना है और इस तरह से खीमे को जब आप रोल करते जाओगे ना तो इसके कबाब बहुत ही मज़े के बन जाएंगे। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा मेरे लिए, बड़ा ईजी रहा इससे ना कबाब बनाना। तो मैंने 15 कबाब कुछ इसके बना लिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे। देखिए यहाँ पे ना मेरे इतने कबाब बनके रेडी हुए हैं और इसे ना अभी मैं इसी तरह से ट्रे में रख के तो फ्रीज़ कर दूंगी और जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे ना उसके बाद में मैं इसे किसी भी बॉक्स में या कंटेनर में डालूंगी, क्योंकि अगर ऐसे हम डालेंगे ना तो फिर वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो फिर थोड़ा ट्रे में उन्हें सेट होने देना होगा और साथ ही साथ बस अभी मैं अपना काउंटर साफ़ कर लूँगी और ये चिकन को भी ना मैं क्लीन रैप लगा के रख रही हूँ। फ्राइडे सैटरडे का जो दिन होता है ना उस दिन वीकेंड होता है हमारे यहाँ ओमान में, और उस दिन ना मेरा इतना स्लो दिन जा रहा होता है कि मेरे काम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए ना कुछ इस तरह से मील प्रेप करके रखूँ ताकि वीकेंड्स पे मैं भी अपने फैमिली के साथ में इंजॉय कर पाऊँ और साथ ही साथ कभी हमारा बाहर जाने का प्लान बने तो मैं इजीली बेफिक्र होकर बाहर जा पाऊँ। वरना ऐसे होता है ना कि हमारे पास में किचन में इतने सारे काम होते हैं कि हम बस सोच रहे होते हैं कि वापस आएंगे तो ख़त्म होंगे भी या नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि लेडीज़ को ना अपना वीकली मील प्रेप करके ज़रूर रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास में छोटा बच्चा है या फिर आप अकेले रहते हो, आपका कोई हेल्पर नहीं है, या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन भी हो ना तो आपने इस तरह से मील प्रेप ज़रूर करना है। इससे आप अपने आप को भी टाइम दे पाते हो और घर जो है वो भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे ना मैं अभी नींबू का जो रस है ना वो निकाल के रखने वाली हूँ। अगर यूट्यूब पे आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो ना तो आपको पता होगा कि मेरे पास में इस तरह से नींबू के रस की क्यूब फ्रीज करके रखे होते हैं, जो कि मैं मॉर्निंग में अपना जब ड्रिंक बनाती हूँ तो लेमन वाटर मैं इसी से बनाती हूँ। साथ ही अगर मुझे कोई चीज़ को मैरिनेट करना है तो बस 1 या 2 क्यूब मैं इसके डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है। कुछ लोग ना इसे नींबू का रस निकाल के रख लेते हैं फ्रिज में, पर मैं फ्रिज में नहीं रखती। मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन आ जाता है उसमें, तो इसीलिए ना मैं बस क्यूब बना के रखती हूँ। फ्रीज़ करने से ये है कि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे ना अभी बस मैंने अपना ट्रे खाली किया है बर्फ़ का और उसके अंदर इस तरह से मैं छान के डाल दूंगी। जब भी आप फ्रीज़ करो ना तो आपने नींबू के रस को छान लेना है, वरना इसके अंदर जो बीज होते हैं, जो लम्स होते हैं ना वो भी साथ में फ्रीज़ हो जाएंगे। 9, 4, 7, 3, 5, 6, 8. You got a 4 shade? Yeah.
कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है ना जिन्हें हम पूरा वीक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है बस जिसे आप लाए और तुरंत ही आपको यूज़ करना होता है। तो मुझे लगता है कि पुदीना उसी में से एक है कि बस आप लाओ और यूज़ कर लो। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखते हो ना तो फिर ये इसके पत्ते ब्लैक पड़ जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे इस तरह से कोई चीज़ बनानी हो जिसमें पुदीना लगता है तो तभी मैं इसे मंगवाती हूँ, या फिर अगर मेरे हस्बैंड ले आए हैं ये तो फिर मैं ऐसी चीज़ कोई बना के रख लेती हूँ जो कि मुझे बाद में भी काम आए। जैसे कि पुदीना की चटनी जिसे आप बना के तो इसे 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हो, और जब भी आप कभी समोसा बनाएं, कबाब बनाएं, या फिर आपने कुछ चटपटी सी चीज़ बनाई है, भुजिया बनाए हैं, तो उसके साथ में खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने सोचा था कि पुदीना ना बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि हाफ़ मैं बिरयानी में यूज़ कर लूँगी और हाफ़ जो है उसे मैं चटनी बना के रख दूँगी। तो बातों बातों में देखिए यहाँ पे ना मैंने इस पुदीना के सारे जो पत्ते हैं ना वो साफ़ कर लिए हैं। अगर आप एट अ टाइम साफ़ कर लो ना तो ये बिल्कुल साफ़ निकल आते हैं। और जब भी आप पुदीना स्टोर करें ना तो आपने नीचे इस तरह से टिश्यू पेपर ज़रूर लगाना है। इसे लगाने से जो भी मॉइस्चर वेजिटेबल में होता है वो टिश्यू पेपर सोख लेता है और वेजिटेबल काफ़ी दिनों तक अच्छी ही रहती है। Go check out their channels as well over there. अच्छा, अगर आप किसी गांव से हो ना तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे खिचड़ी और चटनी कितनी ज़्यादा फेवरेट होती है सभी लोगों की। तो मुझे भी ना खिचड़ी और चटनी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने कल के दिन शेंगदाना भून के रखा था ताकि मैं चटनी बनाऊँगी। तो अभी बस मैं चटनी बनाने वाली हूँ और इसे ना मैं 1 महीने के लिए आराम से स्टोर कर लेती हूँ बना के। पर काफ़ी दिन हो गए थे अभी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि जो मेरा मोहम्मद साद है ना वो बहुत ज़्यादा शिकारी है इस तरह शेंगदाने वाली चटनी का। जब भी मैं बना के रखती हूँ ना तो या तो वो अंडे के साथ खाने के लिए मांगता है, उसे चटनी और पराठा खाना होता है। तो काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि वो बार बार यही खा रहा था। तो अब ना बहुत दिन हो गए हैं मुझे ये बनाए हुए, तो सोचा कि आज मैं बना के तो इसे रख लूँगी, और अब इसे ना मैं बनाऊँगी तो मोहम्मद साहब से बचा के ज़रा रखूँगी वरना उसका होता है कि बस उसने देख ली ना तो बस वो बार बार खाने के लिए मांगता रहता है। तो इसे बनाने के लिए ना बस मैंने शेंगदाना भून के लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ डाली थी, साथ ही यहाँ पे मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो ऐड की है और नमक ऐड किया था थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा होना चाहिए जब अच्छी लगती है चटनी खाने में। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और यहाँ पे जो चटनी है ना वो मेरी रेडी हो गई है। तो इसे अब मैं इस तरह से कंटेनर में डाल के अभी इसे रख दूँगी, और इतनी ही चटनी ना मुझे आराम से 1 महीने के लिए चल जाएंगी, ये ख़राब नहीं होती। और इसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे अपनी चटनी पराठा बना लिया, कभी आपने अंडे के साथ में बना लिया, तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये ना मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे जो कबाब फ्रीज़ हो गए थे ना, इन्हें मैंने इस तरह से कंटेनर में डाल के स्टोर किया है और देखिए कितने अच्छे से ये फ्रीज़ हो गए हैं। और साथ ही ये पुदीना की चटनी जो मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि पहले भी अपनी एक वीडियो में ना मैं इसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें भी मैंने ढेर सारे मील प्रेप के आइडिया शेयर किए हैं। तो बस यही थी आज की मेरी मील प्रेप की वीडियो। आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।